सभी का स्वागत है वीएस क्लासेस में। मैं हूं वर्षा सिंह। हम आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर फूड एंड न्यूट्रिशन का सेकेंड पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से हमने 75 क्वेश्चन जो है पार्ट 1 में कवर कर लिए हैं। इसके बाद हम 76 से स्टार्ट करते हैं। आइए तो हम स्टार्ट करते हैं। एक गैर प्रोटीन अमीनो एसिड जो कि लेथायरस सटाइवस के बीच में मौजूद है और नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड प्रेजेंट इन द सीड्स ऑफ लेथायरस सटाइवस इज। तो इसमें आंसर होगा हमारा बीटा एन ऑक्सिलिल अमीनो एल अलेनिन। आंसर नंबर 3 अब है 1970 में नेशनल ऑफिस ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स को नेशनल हेल्थ सर्वे का विलय कर नया नाम दिया गया। इन 1970 नेशनल ऑफिस ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स एंड नेशनल हेल्थ सर्वे मर्ज्ड टू फॉर्म द। तो इसका जो आंसर है वो होगा आंसर नंबर 1। खाद्य सुरक्षा के आयामों की संख्या है। तो जो खाद्य सुरक्षा के आयाम हैं वो कितने हैं? आयाम डायमेंशंस, जो डायमेंशन है वो है 4। ऑप्शन नंबर 2। माल्टोज किन 2 शर्करा से बना है? तो माल्टोज जो बना है वो ग्लूकोज एंड ग्लूकोज से बना है। अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू की गई थी? तो अंत्योदय जो अन्न योजना थी वो दिसंबर 2000 में स्टार्ट की गई थी। जन्म, मृत्यु, विवाह और तलाक के आंकड़ों को क्या कहा जाता था? डेटा ऑफ बर्थ, डेथ्स, मैरिज एंड डाइवोर्स आर कॉल्ड वाइटल स्टैटिस्टिक्स। आंसर नंबर 3। वैश्विक आबादी का कौन सा समूह एनीमिया से सबसे अधिक प्रभावित है? तो जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है वो है प्री स्कूल चिल्ड्रन। जो प्री स्कूल चिल्ड्रन है वो करीब 42% अफेक्टेड हैं, और जबकि जो प्रेग्नेंट वुमन है वो 40% है। व्यक्ति जिसकी लंबाई 1.75 मीटर और वजन 98 किलोग्राम है, उसका बॉडी मास इंडेक्स क्या होगा? तो इसको सॉल्व करने पड़ेगा और उसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 32। पूर्ण अवधि के भारतीय बच्चे के जन्म के समय औसत लंबाई होती है। तो जो एक इंडियन बेबी होता है उसकी जो लेंथ होती है बर्थ के टाइम वो 18 to 22 इंच होती है। शरीर द्रव्यमान का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एंथ्रोपोमेट्रिक विधि सबसे अधिक बार उपयोग में ली जाती है? तो सबसे अधिक बार बॉडी वेट को यूज़ किया जाता है। माताएं अक्सर बच्चों को मां के दूध से ठोस खाद्य पदार्थ कब देना आरंभ करती हैं? व्हेन True mothers often makes the transition from breast milk to solid foods to babies। स्टार्ट कब करती हैं? वो 6 मंथ्स के बाद स्टार्ट करती हैं। निम्नलिखित में से किसमें रक्त में एक अमीनो एसिड का स्तर ऊंचा होना विशेषता है? Which of the following is characterized by elevated levels of an amino acid in blood? तो इसका होगा फिनाइल कीटोन्यूरिया। अब निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व मांस में मौजूद नहीं है? तो जो मांस में है वो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है, बाकी सब इसमें प्रेजेंट हैं। इसके बाद है लंबे और दुबले लोग जिनके शरीर में वसा और मांसपेशी कम है वे कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं एक्टो एंडोमॉर्फ्स। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का लाभार्थी कौन होता है? हु आर द बेनिफिशियरी ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम? तो वो होते हैं प्राथमिक स्कूल के बच्चे, प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन। निम्नलिखित में से कौन सी एक मोनोसैकेराइड शर्करा नहीं है? तो इसमें से सुक्रोज जो है वो डाइसैकेराइड है, बाकी सभी मोनोसैकेराइड्स हैं। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी को प्रभावित नहीं करता है? तो इसमें से जो है वो एंजाइम प्रभावित नहीं करते हैं, बाकी ऑक्सीजन है, टेम्परेचर है और अल्ट्रावायलेट लाइट्स हैं, ये सभी रेंसिडिटी, ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी होते हैं उसको बढ़ाते हैं। मांस के टेंडराइजेशन के लिए अनानास में पाए जाने वाला प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा है? अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम फाउंड इन पाइनएप्पल एंड यूज्ड इन द टेंडराइजेशन ऑफ मीट इज, वो है, इसका नाम है ब्रोमेलिन। निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन बीमारियों की व्यापकता निर्धारित करता है? तो बीमारी की व्यापकता जो है वो निर्धारित करती है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। अनुपातहीन पोषक तत्वों के सेवन के परिणाम स्वरूप कौन सा कुपोषण होता है? डिस्प्रपोर्शनेट न्यूट्रिएंट इनटेक रिजल्ट इन विच टाइप ऑफ माल न्यूट्रिशन? तो उसमें इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो सकता है। समय की अवधि में एक क्षेत्र में बीमारी की लगातार उपस्थिति कहलाती है। Constant presence of disease in an area during a period of time is known as endemic। महिलाओं में पेट के मोटापे को किस कमर
अनुपात से अधिक के रूप में परिभाषित किया गया है। तो एब्डोमिनल ओबेसिटी इन फीमेल इज़ डिफाइंड एज अ वेस्ट हिप रेशियो ग्रेटर देन, तो इसमें होगा 0.81 के करीब होता है, तो इसमें 0.85 आएगा। एक कम वजन के बच्चे को परिभाषित किया गया है जिसका वजन जन्म के समय कितना होता है, 2.5, मतलब कि यदि 2.5 किलोग्राम से यदि उसका वेट कम है तो वह अंडर वेट माना जाएगा। तो इसमें क्या आएगा, 2500 ग्राम। महिला की लंबाई 1.60 मीटर और वजन 72 किलोग्राम होने पर उसकी पोषण स्थिति क्या होगी। तो इसमें इसका जो BMI निकाल के बताना है, तो जो होगी वो ओवरवेट होगी। वयस्क के लिए वसा से प्राप्त ऊर्जा का प्रतिशत कुल ऊर्जा के किस रेंज के भीतर होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 20 से 35 के बीच में। ज़्यादा शराब पीने वाले व्यक्तियों में सर्वाधिक किस पोषक तत्व की कमी होती है, तो ये होती है थायमीन की। निम्नलिखित में से कौन सी मरासमस की विशेषता नहीं है, तो मरासमस में एडिमा नहीं देखा जाता है, बाकी ये तीनों देखे जाते हैं सिम्टम्स। पोषण तत्व के लिए अनुशंसित आहार भत्ता मतलब RDA है। द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस फॉर अ न्यूट्रिएंट इज, तो कैसे उसको नापा जाता है, उसमें अनुमानित औसत आवश्यकता होती है +2 SD होता है, एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट +2 SD, EAR +2 SD। तो आंसर नंबर होगा सेकंड। राष्ट्रीय विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस कार्यक्रम के घटक हैं। अब इसमें जो है क्या क्या इंक्लूड होगा, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर होगा सेकंड, सभी इनमें से। माहवारी विज्ञान संबंधी अध्ययन में उपयोग किए जाने वाले आहार मूल्यांकन की प्राथमिक विधि क्या है। व्हाट इज़ द प्राइमरी मेथड ऑफ डाइटरी असेसमेंट यूज्ड इन एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी, तो वो है फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनायर। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर कब लागू हुआ। द फूड प्रोडक्ट ऑर्डर हैज़ बीन इन फोर्स सिंस 1955। बच्चों में ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण के शुरुआती चरणों का आकलन करने के लिए किस पैरामीटर का उपयोग किया जाता है। विच पैरामीटर इज़ यूज्ड इन असेस अर्ली स्टेज ऑफ एनर्जी प्रोटीन माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन, तो इसमें जो है वो आएगा एंथ्रोपोमेट्री का। आंसर नंबर सेकेंड। केराटोमलेशिया एक संकेतक है। केराटोमलेशिया इज एन इंडिकेटर ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। आंसर नंबर फर्स्ट। बच्चों में सूखी और पपड़ीदार त्वचा रोग किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। ड्राई एंड स्केली स्किन डिसीज इन चिल्ड्रन इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट, तो इसमें आएगा एसेंशियल फैटी एसिड की कमी से। निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व होमोसिस्टीन के चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो होमोसिस्टीन के मेटाबॉलिज्म में कौन रोल प्ले करते हैं, तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर थर्ड। आंसर नंबर A, C और D। विटामिन B6 आएगा, विटामिन B12 आएगा और फॉलिक एसिड आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारियां नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिसीज, तो इनमें से कौन सी नहीं है, वो है डिस्लिपिडीमिया और एनोरेक्सिया नर्वोसा। आंसर नंबर थर्ड। प्रति ग्राम प्रोटीन खाने पर वजन में वृद्धि को किस नाम से जाना जाता है। गेन इन वेट पर ग्राम ऑफ प्रोटीन ईटन इज नोन एज प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो। आंसर नंबर फर्स्ट। किस विटामिन की कमी से इनेमल दोष और दंत क्षय का खतरा बढ़ जाता है। अ डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन हैज़ बीन एसोसिएटेड विद एनेमल डिफेक्ट एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ डेंटल कैरीज, तो वो होता है विटामिन डी। आंसर नंबर 4। पोषण संबंधी कमी के विकार की प्रगति को व्यवस्थित करें। अरेंज द प्रोग्रेशन ऑफ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, तो इसको हमें लाइन से जमाना है। तो इसमें जो होगा, इसमें थोड़ा सा डाउट है, ये फर्स्ट आएगा या फिर ये सेकंड ऑप्शन आएगा। इसमें जो होगा ये सबसे पहले तो डाइटरी इनएडिकेसी होगा और फिर उसके बाद सीक्वेंस में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है इसमें। शरीर की संरचना को मापने के लिए जब बायो इलेक्ट्रिकल प्रतिबाधा का उपयोग किया जाता है तो वसा की तुलना में मांसपेशियों में विद्युत प्रवाह तेजी से क्यों होता है। व्हेन यूजिंग बायोइलेक्ट्रिकल impedance for measuring body composition, why does an electrical current travel faster through muscle than it does through fat? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मसल कंटेंस मोर वाटर देन फैट।
ऑप्शन नंबर सेकेंड। जेनेटिक डिसऑर्डर का नाम जिसमें शरीर में अतिरिक्त कॉपर जमा हो जाता है। नेम ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच एक्सेस कॉपर एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी इज विल्सन डिसीज का नाम। निम्नलिखित में से कौन एक सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य नहीं है? विच वन अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट अ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। तो इसमें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है तो उसका कौन सा नहीं है? वो है विकास के लिए एक स्थानीय भागीदारी विकसित करना। डेवलपर लोकल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट ये नहीं है। गर्भावस्था में बढ़ा हुआ प्रोटीन क्यों आवश्यक है? तो वह आवश्यक है ग्रोइंग मैटरनल टिश्यूज़ के लिए। गर्भधारण पूर्व की अवधि में पर्याप्त फोलेट का सेवन निम्नलिखित में से किसको रोकने में मदद करता है? तो फोलेट किस लिए? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को रोकने में ये मदद करता है। दालों में किस आवश्यक एमिनो एसिड की कमी होती है? तो दालों में मिथ्योनिन की कमी होती है। हृदय रोगों की शिकायत के जोखिम को कम करने के लिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होना चाहिए? तो होता है 120/80 mmHg। प्रोटीन के लिए प्रति ग्राम उपलब्ध ऊर्जा के लिए एड वाटर कारक क्या है? एड वाटर एनर्जी हमें बतानी है अवेलेबल कितनी है प्रोटीन से, तो वो आती है 5.4 किलो कैलोरी पर ग्राम। रीनल ट्रांसप्लांट करवाने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस पोषण तत्व का सेवन नियंत्रण करना चाहिए? तो वो प्रोटीन का करना चाहिए। लंबे समय तक पैरेंटल पोषण की अनुशंसा नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि यह गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को डिजनरेट करने का कारण बनता है। मांसपेशियों की थकान के मामलों में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन लिया जाना चाहिए? तो मांसपेशियों की कैद के लिए इसमें जो है वो विटामिन डी लेना चाहिए। निम्नलिखित एमिनो एसिड समूह में से कौन से समूह में सभी एमिनो एसिड आवश्यक है? एसेंशियल एमिनो एसिड इनमें से कौन से हैं? तो वो है ल्यूसिन, म्यूथिनिन और थ्रियोनिन। जन्म के बाद सभी शिशुओं का वजन कम हो जाता है और आपको चिंतित होना चाहिए कि कब। ऑल बेबीज लूज वेट आफ्टर बर्थ, यू शुड टू बी कंसर्न व्हेन। वजन में 10% से ज़्यादा की कमी या जन्म के वजन का वापस 14 दिन में हासिल नहीं होना। मतलब यदि 14 दिन के तक रिकवर नहीं होता है तो कंसर्न की बात है। कौन सा एंडोजेनस सबस्ट्रेट स्रोत मध्यम से उच्च तीव्रता व्यायाम के दौरान सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? वॉट एंडोजेनस सबस्ट्रेट सोर्स प्रोवाइड्स द मोस्ट एनर्जी ड्यूरिंग मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज? तो इसमें करता है मसल ग्लाइकोजन। शरीर में लोहे के अवशोषण को बढ़ाने के सबसे प्रसिद्ध ज्ञात कारक क्या है? द बेस्ट नोन एनहेंसर्स ऑफ आयरन एब्जॉर्प्शन इन द बॉडी आर। तो इसमें जो होगा वो आंसर आएगा ए और सी, एस्कॉर्बिक एसिड और इसके साथ में लैक्टोफेरिन। शरीर में भोजन के जलने के बाद शरीर को मिलने वाली ऊर्जा की मात्रा को निम्नलिखित कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू ऑफ फूड। आंसर नंबर फर्स्ट। हरे पौधों में पाए जाने वाला विटामिन के का प्रमुख रूप कहलाता है? तो इसका नाम क्या होता है? विटामिन के का जो ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है वह होता है फाइलोक्विनोन। गैस्ट्रिक अपसेट से बचने के लिए आयरन सप्लीमेंट लेना चाहिए। ये लेना चाहिए 2 भोजन के बीच में खाली पेट में। जब दवा पोषक तत्व के पारस्परिक प्रभाव को ध्यान में रखते हैं तो मूत्रवर्धक दवा देते समय निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व को ध्यान में रखना आवश्यक नहीं है? In considering drug nutrient interaction, which of the following nutrient is not considered when using diuretics? तो इसमें जो है इसमें या तो फिर ये विटामिन सी और या फिर ये विटामिन B6 इसमें होगा। इसमें क्लियर नहीं है इसका आंसर। रक्त स्कंदन से संबंध वसा में घुलनशील विटामिन है। फैट सॉल्युबल विटामिन इन्वॉल्व इन ब्लड कोगुलेशन, तो ब्लड कोगुलेशन में विटामिन के इन्वॉल्व होता है। भारत के पोषण विज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ न्यूट्रिशनल साइंस ऑफ इंडिया? तो वो किसको जाता है? कोलथुर गोपालन को जाना जाता है। फल और सब्जियां प्रबल स्रोत हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर पोटेंट सोर्सेस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। गैर सुपाच्य खाद्य सामग्री जो कोलन में कुछ बैक्टीरिया की वृद्धि और गतिविधि को उत्तेजित करती है उन्हें कहा जाता है? नॉन डाइजेस्टिबल फूड इंग्रेडिएंट्स दैट स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया इन द कोलन आर।
तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रीबायोटिक्स, उनको कहा जाता है। दूध में पोषक तत्वों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये इसमें गलत जो है वो 3rd नंबर का है कि दूध जो है वो आयरन से रिच होता है, तो बिल्कुल भी नहीं होता है। ICMR NIN 2020 के अनुसार विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट के अनुसार स्वस्थ भारतीय वयस्कों के लिए सुरक्षित प्रोटीन की आवश्यकता, सेफ प्रोटीन रिक्वायरमेंट फॉर हेल्दी इंडियन एडल्ट एज पर रिपोर्ट ऑफ एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ द ICMR NIN 2020। तो उसके अकॉर्डिंग जो है 0.83 ग्राम पर किलोग्राम पर डे रिक्वायरमेंट प्रोटीन की होती है। शरीर में संश्लेषित वसा में घुलनशील एंटीऑक्सीडेंट कौन सा है? तो वो है अल्फा टोकोफेरॉल। शहद में निम्न में से कौन सी शक्कर होती है? तो शहद में फ्रक्टोज होती है। सूर्य के प्रकाश की क्रिया से विटामिन D3 को फोटोकेमिकली किस अग्रगामी द्वारा संश्लेषित किया जाता है? विटामिन D3 इज सिंथेसाइज्ड फोटोकेमिकली बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट फ्रॉम विच प्रिकर्सर? तो प्रिकर्सर होगा 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। असंतृप्त वसा अम्ल के नाम की पहचान कर। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इनमें से है ओलिक एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है ये। भारतीय खाद्य संरक्षण सारणी NIN 2070 के अनुसार खाद्य पदार्थों को निम्नलिखित खाद्य समूह में वर्गीकृत किया गया है। एज पर द इंडियन फूड कंपोजिशन टेबल्स, फूड हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग नंबर ऑफ फूड ग्रुप्स। तो इनको किया गया है 20 में डिवाइड किया गया है। अंडे की नाइट्रोजन की प्रोटीन में रूपांतरण के लिए जोन्स कारक है। जोन्स फैक्टर फॉर कन्वर्जन ऑफ एग नाइट्रोजन प्रोटीन इज 6.25। आंसर नंबर 2। पौधों के वर्णक समूह जो विटामिन A के अग्रगामी कहलाते द ग्रुप ऑफ प्लांट पिगमेंट दैट आर प्रिकर्सर ऑफ विटामिन A आर कॉल्ड कैरोटीनॉइड्स। आंसर नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन हार्मोन का अग्रगामी है? तो विटामिन विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज अ प्रिकर्सर ऑफ हार्मोन? तो प्रिकर्सर इसमें से कौन सा है? तो वो होता है विटामिन D। इसके बाद है साइनोकोबालामीन का दूसरा नाम क्या है? तो साइनोकोबालामीन का दूसरा नाम है विटामिन B12। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली शक्कर में से सबसे अधिक मीठी होती है? तो ये सबसे अधिक मीठी होती है फ्रक्टोज। दूध में प्रमुख प्रोटीन कौन सी है? प्रिंसिपल प्रोटीन इन मिल्क इज केसीन। तो ये हमारा पेपर नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद और भी मैं MCQs और जो पेपर सॉल्यूशन है, जो पुराने सेट के पेपर हैं, नेट के पेपर हैं, वो भी लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू सो मच।